यदि आप अपने गार्डन में पीले फूलों वाले पौधों को ऐड करना चाहते हैं तो इन पौधों को ऐड कर लीजिए। ये ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ही कम केयर मांगते हैं और बिना किसी देखभाल के ही इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। मैंने ये 2 पौधे लगा रखे हैं और आप देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं इन प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इनको टिकोमा प्लांट्स बोला जाता है। ज़्यादातर इनमें पीले कलर के बेल नुमा बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं, इसलिए इनको हम येलो बेल के नाम से भी जानते हैं। टिकोमा की एक ऑरेंज कलर के फूलों वाली वैरायटी भी होती है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। टिकोमा की ये येलो बेल वाली वैरायटी को हम गोरी चोरी के नाम से जानते हैं। मेरे इन प्लांट्स में अभी तक फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, मगर इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। दिसंबर जनवरी से लेकर अप्रैल लास्ट तक इनमें बहुत अच्छी फ्लोरिंग होती है। अब इनका फ्लोरिंग सीजन नहीं है। बरसात के मौसम में इनमें दोबारा से फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी। साल में 2 बार इनमें फ्लोरिंग होती है। इन पौधों को बीज से आसानी से उगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास इनके हेल्दी पौधे हैं तो आप इनकी ब्रांचेज की एयर लेयरिंग कर सकते हैं। बरसात के मौसम में यदि इनकी एयर लेयरिंग की जाए तो 100% रिजल्ट मिलता है। 15 से 20 दिनों बाद ही इनकी ब्रांचेज से रूटिंग शुरू हो जाती है। इस प्रकार कई हेल्दी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। 1 महीने पहले मैंने इनके छोटे छोटे पौधे लगाए थे। अब देखिए इनकी अच्छी ग्रोथ हो गई है और ये हेल्दी पौधे बन गए हैं। फ्लोरिंग तो अब तक इनमें स्टार्ट नहीं हुई है, मगर अब नेक्स्ट सीजन में इनमें बहुत अच्छी फ्लोरिंग हो जाएगी। इन पौधों में बंचेज में फूल खिलते हैं जिनकी शेप बेल की तरह होती है, इसलिए इनको हम येलो बेल के नाम से जानते हैं। यदि इन पौधों को ज़मीन में लगा दिया जाता है तो ये पौधे एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। बरसात के सीज़न में इनमें दोबारा से फ्लोरिंग शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक इनमें फ्लोरिंग होती रहती है। सर्दी के मौसम में ये पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं और अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं और इनके पत्ते झड़ जाते हैं। जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इनकी कटिंग को कुछ दिनों के लिए पानी में रख दीजिए। हफ्ते 10 दिन बाद इनमें रूटिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप इनको मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इस प्रकार इसके एक पौधे से कटिंग्स लगाकर हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं। जिन पौधों की गर्मियों में अच्छी ग्रोथ होती है उनको अधिक सनलाइट पसंद होती है। इस पौधे को भी जितनी अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में लगाया जाएगा उतनी ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। यदि इस पौधे को 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है तो इसमें अधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक हार्डी प्लांट होता है जिसको आप किसी भी प्रकार की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ। मैंने इसके 2 पौधे लगा रखे हैं। एक तो ये पौधा है और एक और पौधा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका दूसरा पौधा है। इस पौधे की भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब इस समय इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ रही है कि हमारे सभी पौधे सूख रहे हैं, मगर इन दोनों पौधों की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इन पौधों में जितनी अधिक सनलाइट पड़ती है उतनी इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। अब गर्मी के मौसम में इन पौधों में हर रोज़ पानी डालना पड़ता है। मैं शाम के समय इन पौधों में हर रोज़ पानी डाल देता हूँ, जिससे रात के समय इनमें नमी बनी रहती है और पूरे दिन भर की सनलाइट में ये पौधे सरवाइव कर लेते हैं। अब गर्मी के मौसम में इन पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है, इसलिए अब इस समय आप यदि इनकी मिट्टी में खाद डाल देते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। आप इनकी मिट्टी में काऊ डंग कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। आप भी इस पौधे को अपने गार्डन में शामिल कर लीजिए। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।